हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है और आपके 11th की तैयारी 12th की तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज मैं आपका कुसुम सर आप लोगों के लिए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आज का टॉपिक रिलेटेड होने वाला है आपका प्रत्यावर्ती धारा से, जो आपका 12th के फिजिक्स का आपका चैप्टर नंबर 7 का कॉन्सेप्ट है। तो बात करते हैं इसके बारे में। आज का धारा जो होने वाला, पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था प्रत्यावर्ती धारा में जो होती है पूर्ण चक्र के लिए आपका माध्यमान क्या होती है वो बताया गया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ये बात करने वाले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं क्या होती है। आप अर्ध चक्र के लिए बात करते हैं, अगर अर्ध चक्र के लिए बात करते हैं तो आपका प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण यही रहने वाला है, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ये होती है आपका। यहाँ से बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होती है आपका आई एम बराबर होता है आई 0 से टी आई डी टी अपॉन 0 से टी डी टी, ये होती है। अब बात करने वाले हैं पूर्ण चक्र के लिए, नहीं हमको जानना है अर्ध चक्र के लिए, हमको जानना बाबूरे अर्ध चक्र के लिए। तो अर्ध चक्र के लिए हम लोग बात करते हैं आपका प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान निकालते हैं। अर्ध चक्र के लिए जो होगा आपका बताया गया था, पूर्ण चक्र के लिए जो होती है पूरा चक्कर लगाती है तो वो आपका कहलाती है आवर्तकाल। अर्ध चक्र के लिए हो जाएगा तो आपका आवर्तकाल क्या हो जाएगी, सीधी आधी हो जाएगी, ये बात हो गया। अब बात करते हैं, इसलिए आधी हो जाएगी तो इसलिए t/2 लिख दिए। इसको क्या करते हैं, इसी वैल्यू को इसमें रख के आपका समाकलन करते हैं। तो आई एम इक्वल टू हो जाएगा 0 से t/2 आई डी टी अपोन क्या होगा 0 से t/2 डी टी, ये हो गया। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या करते हैं, इसका अगर समाकलन हम लोग करें तो इसका समाकलन तो आ जाएगा आपका t आ जाएगा। तो आई एम बराबर हो गया 0 से, पहले लिखते हैं 0 से t/2 आई, और आई का क्या यहाँ पर दिया हुआ आई नोट साइन ओमेगा टी और इसके साथ डी टी, और डी टी का अगर समाकलन किया जाए तो आपका आएगा टी, और इसको कहाँ से कहाँ तक करना है, टी से t/2 तक, ये हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ से आपका आई नोट बाहर हो जाएगी। आई नोट को बाहर करने का मतलब है ये आपका कांस्टेंट होती है, तो इसके रिस्पेक्ट में नहीं समाकलन हो पाएगा, इसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया आई एम इक्वल टू, यहाँ से आई नोट को बाहर कर दिए तो आई नोट इंटीग्रेशन ऑफ ये टी अपॉन t/2 साइन ओमेगा टी, ये हो गया इसका डी टी। और यहाँ से समाकलन करते हैं तो t/2 यहाँ से क्या आएगा t/2 माइनस टी, यानी हो गया इसका t/2 माइनस 0, ये हो गया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, इसका साइन का जो होता है आपका समाकलन हो जाएगी आई एम इक्वल टू, यहाँ से क्या करते हैं इसको पहले लिखो आई नोट अपॉन 2 जाएगा ऊपर, टी आएगा नीचे, तो इसको क्या करते हैं ई 2 को ऊपर चली जाएगी, टी को ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ हो गया आई 2i नोट बटे टी बराबर, इधर जो आएगी आपका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन करते हैं तो आपका आता है साइन को करेंगे तो क्या होगा कॉस ओमेगा टी, और माइनस ये हो जाती है, इसको कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है, इसको करना है 0 से t/2 तक समाकलन करना है, ये कर दिए। आप क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं। माइनस को यदि बाहर कर दी जाएगी तो आपका होगा माइनस 2i नोट अपॉन टी, ये हो गया। अब यहाँ से इसका समाकलन करने के बाद अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ जाएगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, ये हो गया। आपका इसका वैल्यू तो आपका आ गया 0 आ जाएगी। तो यहाँ 0 नहीं, इधर cos 0 हो जाएगी, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो आई एम इक्वल टू हो जाएगी माइनस आई नोट बटे टी, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका नीचे में आ जाएगा cos ओमेगा टी अपॉन 2
-1 ये कर दिए। अब जब इतना करने के बाद क्या करते हैं, ये मेरा आ गया है। अब क्या करते हैं, जहाँ जहाँ आपका पुट कर देते हैं, पुट ये ओमेगा टी इजकल टू 2 पाई ये रख देते हैं। पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया गया था ओमेगा टी को 2 पाई लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ ओमेगा टी है, उसके बाद एक चीज़ हम लोग गलती कर दिए हैं, यहाँ पे आपका ओमेगा भी होगा, तो यहाँ पे ओमेगा होगा, ओमेगा को बाहर निकाल दो तो यहाँ से हो गया ओमेगा टी, यहाँ भी लिख दो ओमेगा टी, ये हो गया। आप क्या करते हैं, बात करते हैं आई एम बराबर हो गया, अब ओमेगा 2 को क्या लिख देते हैं 2 पाई, क्या लिख देते हैं 2 पाई माइनस आई नोट, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या था, एक माइनस यहाँ से था, यहाँ से माइनस माइनस ही माइनस, यहाँ का माइनस माइनस, यहाँ ऑलरेडी पहले से यहाँ पे माइनस माइनस है, इसको बाहर कर दिए तो माइनस हो गया, सब जगह मैंने दिए हैं, बहुत अच्छा बात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ से हो गया ओमेगा 2 को लिख देते हैं 2 पाई। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जानते हैं 2 पाई यानी 360 डिग्री का मान होता है, वैसे अभी मत करिए, ये सब लिख देते हैं 2 पाई अपॉन 2 -1 लिख देते हैं। यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग हो गया -2i नोट अपॉन 2 पाई। यहाँ से तुम काट भी सकते हो, यहाँ से ये दोनों काट दिए, यहाँ में क्या काट सकते हैं, और यहाँ क्या होती है कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, क्या होता है -1, यहाँ से क्या होती है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से हो गया, दोनों मिला के आपका जुट जाएगी, तो आई नोट अपॉन पाई पाई, और यहाँ से आपका आ जाएगा इंटू 2, ये हो गया। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई एम इजकल टू हो जाएगा 2 आई नोट, और माइनस हट जाएगी तो बटे 2, यहाँ से हो जाएगा पाई, ये आपका वैल्यू हो गया। और इसी को आपको और अच्छा से लिखना है, तो इसका आई एम इजकल टू होती है 2 अपॉन पाई इंटू आई नोट। इसी कारण से आपका बात करते आगे, ये जो होती है आई नोट जो होती है शिखर मान होती है, इसलिए बोला जाता है कि अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होती है शिखर मान का 2/पाई गुना होती है। ये आपका आज का, ये था आपका अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बोलो या माध्य मान बोलो, ये हो गया आपका आज का। यह इसका निकला फॉर्मूला आई एम इजकल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं 2/पाई इंटू आई नोट। इस प्रकार से आप लोग को ये निकला अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान। संभवतः आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप दोस्तों को बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खेलते रहिए।